देखो, जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 1526 में कौन सा युद्ध हो रहा है? पानीपत। 1526 में पानीपत का युद्ध हो रहा है। किसके बीच हो रहा था? बाबर और इब्राहिम। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। चलो भाई, अब ये बताओ ऐसा क्या हो रहा था इस युद्ध में कि इस पानीपत के युद्ध में बाबर के पास कितनी सेना थी? सिर्फ 12,000 की, और सामने इब्राहिम लोधी के पास थी 1 लाख की सेना। तो इस बाबर के पास एक सेना को सजाने की एक स्पेशल पद्धति थी। उस सेना की सजाने की जो पद्धति थी उसको बता सकते हो? तो लगमा पद्धति और कौन सी पद्धति भैया सेना को सजाने के लिए? तुलगमा पद्धति, सही है। और तोपों को सजाने के लिए? सही बोल रहे हो, उस्मान पद्धति। उस्मानी पद्धति। तोपों को सजाने के लिए क्या थी भैया? उस्मानी पद्धति। सेना को सजाने के लिए जो बाबर है वो तुलगमा पद्धति का प्रयोग करता था, और तोपों को सजाने के लिए उस्मानी पद्धति। उसके बाद ये बताओ, बाबर की सेना में तोपों का प्रमुख कौन था? सर नहीं पता ये। नहीं पता। बंदूकों का प्रमुख कौन था? बंदूकधारियों का? सर नहीं, ये भी पता है। नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, टफ भी है। तो अब पूजा ये बताओ कि तोपों का प्रमुख कौन था? मुस्ताद अली कुली। मुस्ताद अली कुली। और बंदूकधारियों का प्रमुख कौन था? मुस्तफ़ा खान। मुस्तफ़ा खान। उस्ताद मुस्तफ़ा खान। चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं सुनील की तरफ से। किससे भैया? सुनील से। सुनील ये बताओ, 1529। अच्छा हाँ, कैमरा कब हो इधर, देखो कितनी फिक्र करती हैं लोग तुम्हारी। हाँ देखो, आ रही फोटो अच्छी। हाँ हाँ, सुनील को थोड़ा उधर खिसकाओ। सुनील ये बताओ, 1529 में कौन सा युद्ध हो रहा था? घग्गर का। किससे किसके बीच? बाबर और बहलोल लोधी। बाबर और बहलोल लोधी। बाबर और बहलोल लोधी। महमूद लोधी। बाबर और महमूद लोधी। इस युद्ध में क्या खास बात रही है? खास बात ये जल और थल में दोनों में हुआ था। वेरी गुड। ये युद्ध जो है जल और थल दोनों में लड़ा गया था। अब हम चलते हैं भैया चंद्रशेखर जी के पास। चंद्रशेखर ये बताओ, 1528 में जो युद्ध हो रहा है उसका क्या नाम था? 1528 में नहीं ध्यान आ रहा है सर। चलो भाई, 1528 में कौन सा युद्ध हो रहा है? बंद कर दो, सब कॉपी बंद कर दो। 1528 में कौन सा युद्ध हो रहा है? चंदेरी का युद्ध। 1528 में चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हो रहा है। किसके किसके बीच हो रहा था? बाबर और बोलते राणा सांगा। नहीं नहीं, पता नहीं। चलो ठीक है। मैदनी रॉय और बाबर और मैदनी रॉय के बीच। बाबर और मैदनी रॉय के बीच जी। कौन सा युद्ध हो रहा था? चंदेल का। कब हो रहा था? 1528। 1528 में। अब हम चलते हैं 1527। 1527 में कौन सा युद्ध हो रहा था बाबर का? सर खानवा का युद्ध। किसके साथ? बाबर और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा के बीच। तो ये बताओ कि जो 1527 में आपका खानवा का युद्ध हो रहा है, क्या इसमें राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी? नहीं सर, इस युद्ध में राणा सांगा की मृत्यु नहीं हुई थी। इसके एक साल बाद मृत्यु हुई थी सर, 28 में। है ना। चलो भाई, अब ये बताओ कि 1531 में जो हमारा हुमायूं है वो किससे टकरा रहा है? वहाँ थे कहाँ पे चढ़ाई कर रहा है? कलिंजर पर। कलिंजर में कर रहा है। वहाँ के राजा थे रुद्र प्रताप, उन्होंने पैसे देकर वापस कर दिया था। युद्ध नहीं हुआ था। युद्ध नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। अब हम देखते हैं 1532। 1532 में हुमायूं किससे टक्कर ले रहा था? सर दोहरिया का युद्ध हुआ था पहले 35 में। उसके बाद चित्तौड़गढ़ पे अटैक किया शेरशाह सूरी के मतलब महल पे। 6 महीने तक घेरा कर रहे थे, उसके बाद चले आए थे वापस। अच्छा, 1532 में क्या क्या हुआ था भैया? दोहरिया का युद्ध और
चुनारगढ़ के, चलो उसके बाद ये बताओ 1535 में क्या हुआ था? 35 में सर बहादुर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। बहादुर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। ये बताओ कि 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? बाबर और हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। इस युद्ध से एक चीज हमको ये बताना, जब ये युद्ध हो रहा है 1539 में, तो एक व्यक्ति होता है जो निजाम नाम होता है, किसकी जान बचाता है? हुमायूं की। और जब जान बचाता है निजाम, तो ये एक दिन के लिए क्या बनता है? मुगल बादशाह। तो उस दौरान ये क्या करता है? चमड़े की सिक्के चलवाता है, चमड़े की मुद्रा चलवाता है। मुद्रा, है ना? चलो भाई, फिर उसके बाद हम चलते हैं 1540। 1540 में अनीस ये बताना क्या हुआ था? 1540 में 1540 में कुछ नहीं वो हुआ था सर। अरे 1540 में चौसा का युद्ध हुआ था। वो तो 1539 में हुआ था। 1540 में कन्नौज का युद्ध। और कन्नौज के दौर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। तो और कौन पूछ रहा? बस यही तो हुआ था। इस युद्ध को क्या बोलते हैं? एक तो हमारा कन्नौज का युद्ध हो गया, और दूसरा बेलग्राम का युद्ध हो गया। ठीक है, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। किसका भैया? किसका? हाँ, कौन सा? हिंदाल? हाँ, कैसा भाई साथ देने आता? कौन सा? हाँ, कौन सा? कोई भाई नहीं आया है, सिर्फ एक ही भाई आ रहा है, हिंदाल, मदद करने हल्की फुल्की। और बाकी जो हुमायूं कमजोर पड़े हैं, वो सिर्फ इसीलिए पड़े हैं कि बाबर की मृत्यु के बाद साम्राज्य का जो उनका है वो 4 भागों में बट गया। 4 नहीं बल्कि 5 भागों में। इन्होंने अपने दिल्ली साम्राज्य का बहुत सा हिस्सा अपने 5वें भाई को भी दे दिया, जो इनके चाचा के लड़का था, बदख्शां खान था उसका नाम। ठीक है, और आखिरी में जो मदद इनकी हल्की फुल्की कर रहा है ना, वो सिर्फ एक ही है, हिंदाल। और उसी ने ही इनको अपने गुरु के पास भी भेजा था, है ना, 1541 में। ठीक है, चलो भाई, आज कहते ही है। और आगे का क्या रहेगा हमारा इस पे?